The question is find dy over dx of the following, which is y is equal to cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square when x is greater than 0 but less than 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉपर्टी हमें यूज्ड आने जा रही है। तो लेट्स सी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं cos 2x की बात करूं तो cos 2x के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है विच इज योर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के। एक तो ये रिजल्ट है जो हमें इस एक्सप्रेशन में जरूरत पड़ने जा रहा है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि cos इनवर्स cos x, ये जो फंक्शन है, आप गिवन फंक्शन को एक आइडेंटिटी फंक्शन x से रिप्लेस कर सकते हैं, बट देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन। ये जो x है ये आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए। तो जब भी आप cos इनवर्स cos x टाइप के फॉर्मेट को x से डायरेक्टली रिप्लेस करने जा रहे हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो x है क्या ये 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। काफी बार क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो इस प्रॉपर्टी पे ध्यान ही नहीं देंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 दे रखा है। पर ये जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, ये जो रेस्ट्रिक्शन आपको दे रखी है, ये इसीलिए दे रखा है कि आप ये चेक कर पाए कि वो जो इनपुट है क्या वो 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। चलिए आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव है गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। और क्वेश्चन हमारे पास है cos इनवर्स दिस इज योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। और इस एक्सप्रेशन को अगर आप थोड़ा सा चेक करें तो आपको ये इजीली पता लग रहा होगा कि अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन में x को एक नए वेरिएबल tan थीटा से रिप्लेस कर दूं तो ये जो एक्सप्रेशन है काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमने सबसे पहले x को tan थीटा से रिप्लेस कर दिया है। अब एक और चीज, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये जो x है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, तो ये आपको इजीली सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप थीटा पे कमेंट करेंगे तो थीटा आपका ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 4 होगा। ये आप इनवर्स की थोड़ी थ्योरी को एक बार रिवाइज करेंगे तो वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर ये जो टेन इनवर्स एक्स फंक्शन होता है उसका डोमेन अगर रियल नंबर है तो रेंज हम लोग कंसीडर करते हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के ओपन इंटरवल में। मतलब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लेट मेरे पास एक कोई फंक्शन है y इज योर टेन इनवर्स t, है ना। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ले लिया टेन इनवर्स t। अगर t मेरा ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी और लेस देन इंफिनिटी है तो ये जो y है ये ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के ओपन इंटरवल में आपको यूज करनी पड़ती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, जैसे एक तरीके से ये जो x बराबर टेन थीटा लिखा हुआ है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इज योर टेन इनवर्स एक्स, है ना। थीटा इज योर टेन इनवर्स एक्स। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो x है ये आपका 0 और 1 के ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है। मींस थीटा पॉजिटिव होगा और 45 डिग्री से कम भी होगा। इसलिए मैंने ये कमेंट किया कि थीटा आपका ग्रेटर देन 0 है और लेस देन पाई बाय 4 है। चलिए अब आगे मूव कर लेते हैं। अगर मैं x की जगह टेन थीटा जो रिप्लेसमेंट मैंने किया है उसे क्वेश्चन में रिप्लेस कर दूं तो ये बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये न्यूमरेटर पार्ट है। और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो ये बनता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। और क्योंकि ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का तो अगले स्टेप में हम लोग इसे रिप्लेस करके लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 थीटा के। नाउ नेक्स्ट, जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि cos इनवर्स cos ऑफ वेरिएबल को आप सेम वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ता है कि वो जो वेरिएबल है वो क्या 0 और पाई के बिटवीन लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि स्टार्टिंग में मैंने कमेंट किया था कि थीटा आपका ग्रेटर देन 0 है और लेस देन पाई बाई 4 है। हम क्या करें, हम लोग इसमें डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अगर मैं थीटा अगर मेरा ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 4 है तो अपन अगर 2 थीटा पे कमेंट करें तो 2 थीटा मेरा ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन पाई बाई 2 होगा। और मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरा इनपुट 0 और पाई के बिटवीन है तो cos इनवर्स cos x को डायरेक्टली आप x से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये डाटा तो ऑलरेडी 0 और पाई बाई 2 के बिटवीन ही लाई कर रहा है, यानी कि इन द नेक्स्ट स्टेप आप इसे लिख सकते हैं 2 थीटा के cos इनवर्स cos 2 थीटा को डायरेक्टली आप रिप्लेस कर सकते हैं 2 थीटा से। और थीटा के ऊपर अगर अगर अपन कमेंट करें
तो आप देख सकते हैं कि थीटा आपके पास है दैट इज टेन इनवर्स एक्स के, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो फाइनली क्वेश्चन हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब बस बेसिकली हमें करना ये है कि गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, और गिवन फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy ओवर dx मुझे मिलेगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टेन वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो फाइनली दिस विल बिकम 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज greater than 0 but less than 1, or finally we can write it dy over dx is equal to 2 upon 1 plus x square when x is greater than 0 but less than 1।